हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सामुता आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में आज का टॉपिक रहेगा आपका जो आपकी एग्जाम आने वाली है सितंबर में, सीईटी, जो कौन करवाती है और आपका अधीनस्थ बोर्ड है वो करवा रहा है। तो उसमें पिछले एग्जाम में 2022 में एग्जाम लगी थी, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे रीजनिंग और मैथ से संबंधित, और आने वाली अभी सितंबर में एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको जो 7 जनवरी 2022 को एग्जाम लगी थी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में, वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उनकी आज हम चर्चा करते हैं। आपके सामने है रीजन है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और क्या पूछा इसमें गलत संख्या बतानी है। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और अब की बार भी आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। इसी प्रकार मान लीजिए इनमें देखना अंतर, पहले इनमें अंतर कितना क्या है, यहाँ से 25 का है, 14 में 25 जोड़ेंगे कितने होंगे 39। इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 84 में से 39 घटाएं तो कितने बच जाएंगे 45, 9 5 14 और 4 3 7 हासिल के कितने हुए 45, 84 हो गए। अब 84 में क्या जोड़ेंगे 155 आ जाए, 84 में क्या जोड़े 155 आ जाए। 155 में से 84 घटा दें कितना बच गया एक, और यहाँ से बच जाएगा आपका एक, ये 15 15 में 60 के तो 7, कितने हुए 71। आगे देखते हैं इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो इन दोनों का अंतर आ रहा है आपका यहाँ से 155, ये 5, 105 आ रहा है। इनमें क्या डिफरेंस है, फिर नीचे लेवल देखेंगे इनमें क्या जुड़ रहा है 20 जुड़ रहा है, इनमें क्या जुड़ रहा है 26 जुड़ रहा है। तो अंतर कितने का आ रहा है 6। तो हम कहेंगे अगर यहाँ पे क्या जुड़े 6 जुड़े, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 34, कितना आ रहा है 34। यहाँ कितना ऐड हो रहा है 6, इनके बीच में कितना अंतर है 8, आना कितना चाहिए 6, क्यों क्योंकि तभी तो क्या होगा ये आपका लेवल होगा, संख्या होगी। यदि यहाँ 6 जोड़ते हैं तो 26 प्लस 6 कितना होते हैं 32। आपके सामने आंसर तो आ गया कि गलत संख्या कौन सी आ रही है 260 आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो जो इनमें रिलेशन है आपका वो क्या हो रहा है दर्शा रहा है यहाँ से कि 6 का अंतर है यहाँ पे, यहाँ भी क्या किसका आना चाहिए 6 का अंतर आएगा, तब ये संख्या सही होगी। तो यहाँ अगर 6 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 26 में 6 जोड़े 32। अब इस 32 को 71 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 103। अब 103 को किस में जोड़े 155 में, तो कितना आता है 258। आने कितने चाहिए 258, आ कितना रहे 260, इसलिए एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी। ध्यान देना, आपकी गलत संख्या पूछिए इसमें तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है आपका सांकेतिक भाषा का। सांकेतिक भाषा का मतलब 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ से। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दे दिया क्वेश्चन है आपके सामने कि TRIPPLE, इसका अर्थ दे रखा है, इसका अर्थ क्या है, इसके बराबर क्या है, इसमें क्या जोड़े क्या घटाए, कौन सा इसमें संक्रिया लगाई, तो तब क्या आएगा DMOQHS और S, ये आ रहा है। पहले आपको ये दे रहा है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये आपको क्या दे रखा है ट्रिपल दे रखा है और उसमें से आपको ये निकल के आया। अब इनमें क्या रिलेशन है, वही रिलेशन किस में लगेगा, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है VICTORY, विक्ट्री, इसमें कौन सा जो रिलेशन इसमें लगेगा वो रिलेशन इसमें, और फिर ऑप्शन देंगे आपको 4, उसमें से आपको क्या करना है चूज करना है। चलो मैं ऑप्शन यार इनके ऑप्शन यहां कर देता हूं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका UJB UNSX। ऑप्शन सेकंड है
एक्स एस एन यू बी जे यू, और थर्ड में दे दिया आपको यहां से डब्ल्यू एच डी एस पी क्यू जेड, और फोर्थ दे दिया यहां से आपको जेड एक्स पी एस डी एस डब्ल्यू। इस प्रकार आपको चार ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में। चार ऑप्शन मिल जाएंगे। अब क्या करना है, इसमें देखना है कि इनमें कौन सी आपकी संक्रिया लगी, प्लस की लगी, गुणा की लगी, भाग की लगी, कौन सी लग रही है, कैसे हो रहा है। टी और यहाँ क्या आ रहा है डी। अब आपको देखने से पता चल रहा है कि आसपास में यहाँ डी है, यहाँ ई है और यहाँ डी है। तो कहने का मतलब यहाँ से एक बार लगाते हैं कि -1 किया ई में से, ई कितने पर आता है 5 पर। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करते हो उसका कोड याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए टी कितने नंबर पर आता है 20 पर, आर 18 पर, एस 19 पर, वी 22 पर। इसी प्रकार आई कितने पर आएगा 9 पर, डी कितने पर 4 और ई 5, एक कम हो गया। फिर देखा आपने एल, यहाँ एल है यहाँ एम है, तो एल के बाद में क्या आता है एम, कितना बट रहा है 1। तो आपके सामने एक संक्रिया आई कि एक में -1 हो रहा है, एक में +1 हो रहा है। अब क्या होगा, -1 होना चाहिए ना, तो P और यहाँ क्या है O। O पहले आता है या P बाद में, P पहले आता है तो P बाद में आता है। तो ये P का कितना हो जाएगा 16 और O का कितना है 15। तो 16 में से 15 के तो माइनस का 1 हो गया। फिर P की बात करते हैं तो क्या जाएगा Q प्लस का 1। कहने का मतलब है आपने दो ऊपर चेक लिए, दो नीचे, बस इतना ही चेक करना है, बाकी का आपको विक्ट्री में जाना है। तो आपका इसका आंसर बताना है। किससे स्टार्ट किया, इसको बोलेंगे हम LHS पक्ष, और ये हो जाएगा आपका RHS। इधर चलोगे तो RHS, इधर चलोगे तो LHS। आपका आंसर किधर से आ रहा है RHS से। RHS में यहां से स्टार्ट किया, y कितने पर आता है 25 पर, 25 में एक कम हुआ तो कितना हो गया 24। अब आपको याद होना चाहिए कि 24 में क्या आता है x। फिर r कितने पर होता है 18, एक क्या करना है इसमें ऐड, कितने हो गए 19, 19 पर क्या आता है आपका s। एक बार आप ऑप्शन पर भी देखो ये मिल रहा है नहीं, u कैंसिल, आपको चाहिए क्या x, या x और s दोनों मिल रहे हैं, WH ये कैंसिल हो गया, ZX ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने, 2 वर्ड में ही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। आगे इसको हल करने की जरूरत नहीं है, करो तो भी कर लो। R एक जोड़ दिया, O कितना है O ऊपर 15, एक कम करना है तो 14 पर क्या आता है N। फिर T में एक बढ़ाना है, T 20, 21 पर क्या आता है U। C 3 में से एक कम करेंगे तो 2 कितना पर आता है B। और I में एक जोड़ेंगे तो 9 पर आता है, एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 पर क्या आता है J। और V में एक कम करेंगे तो U। ये आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, X S N U B J U। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपके सामने आया कि किस प्रकार के आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। आदित्य बोर्ड ने पिछली बार बहुत इजी क्वेश्चन पूछे और अब की बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। अभी आपको अनुपात से क्वेश्चन पूछ रहा था आय वाला, कैसे, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा हूं, यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय ए की आय का क्या अनुपात है। तो आपको दे रखा है कि ए की आय, आपकी ए की आय है ना 3 आय चाहिए आपको, बी और सी। अब क्या करना है, ए की आय, जो ए की आय आएगी वो किसकी मल्टीपल है बी की आय से। ये बी की आय है, ये 3/5 गुना है। और सी की आय कितनी है बी की आय से 6/5 गुना है। अब समस्या आ रही कि बी की आय को आपको पता नहीं, तो क्या मानोगे, यहां लिखने ना, माना बी की आय क्या मान लिया आपने 1, संख्यात्मक मान लिया आपने, तो कितना आएगा 1। अब यहां से 1 माना आपने,
तो बी की जगह क्या हो जाएगा 1, यहां भी बी की जगह क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बी का मल्टीपल ही तो पूछ रहा है यहाँ पे। इनको सरल करेंगे तो क्या देंगे 3/5, इसको सरल करोगे तो 1 और ये 6/5। अब बटे वाली संख्या को उठाने के लिए क्या करते हो आप, जो नीचे है बटे में संख्या उसका क्या लेंगे एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है 5 का एलसीएम 5 आता है, तो इन दोनों को आपस में तीनों से मल्टीपल कर देंगे। तो ऐसे 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3:5:6, ये अनुपात निकल के आया है। अभी आपको किसका पूछा है C/A। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, ऑप्शन मिलेंगे आपको यहां से 1:2, ऑप्शन मिलेगा 1:3, ऑप्शन मिलेगा यहां से आपको 2:1 और ऑप्शन मिलेगा आपको 3:1। अब यहां से आपको क्या जल्दीबाजी में क्या करोगे, ए अनुपात सी के पूछ रहा है आपको, बोलेगे ए और सी में अनुपात, तो यहां से काटा 1, ए और सी के पूछ रहा है ना, तो ए 3:6 यानी कि 1:2। आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1, वाह क्या करेक्ट है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या हो गया गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको क्या चाहिए था C/A की बात कर रहे हैं, तो सी पहले आना चाहिए। सी कितना है 6 है, ए कितना है 3 है, इन दोनों का कटेंगे 2:1। ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा, ना कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और क्वेश्चन को करो तब भी अच्छी तरह, टाइम दो, टाइम देने के बाद में अगर क्वेश्चन गलत होता है तो वो आपकी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन आता है आपका रिलेशन बताने वाला, आपको मान दे दिया, आपको 3 आरेख होंगे उसमें से आप क्या रिलेशन बताना है। मान लीजिए एक दे दिया आपको पेड़, एक दे दिया आपको सागौन, और एक दे दिया आपको सेलामेंडर। अब इनमें आपको क्या है रिलेशन बताना है। ऑप्शन एक है आपका तीनों आपस में कनेक्ट है, ऑप्शन बी मिलेगा आपको दो आपस में कनेक्ट है, और तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको यहां से, और चौथा ऑप्शन मिल जाएगा आपको। अभी क्या करना है आपको, आपको समझ में नहीं आ रहा कि सेलामेंडर क्या होता है, तो सेलामेंडर क्या होता है इसको अलग रख लो। पेड़, अब आपको कहने के आपको सागौन, सागौन से आपको याद आ रहा है कि सागवान का भी पेड़ होता है, लेकिन ये सागवान का पेड़ नहीं है, ये भी एक आपका पेड़ ही है, छोटा पेड़ है, लेकिन है अपने आसपास का है नहीं, बाहर का है, या कमी भारत और राजस्थान में कम पाए जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं सागौन, तो सागौन किस में आता है पेड़ में, तो सेलामेंडर को अलग करना है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा आपका, और ऑप्शन 4 कट जाएगा, क्योंकि आपस में मिल रहे हैं। अब ऑप्शन 2 पर देखते हैं, तो पेड़ और सागौन तो क्या करें कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपस में कनेक्ट थोड़ी है, क्योंकि पेड़ में आता है, तो पेड़, ये पेड़ होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पेड़ है, ये आ जाएगा सागौन। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहां से करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको दर्पण के क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई आपको दे देगा आकृति, मान लीजिए सामने आकृति है, ये प्रश्न की आकृति है, और यहां दर्पण रख दिया AOB, ये कोई प्रश्न की आकृति है, ये कोई प्रश्न की आकृति है, और ये दर्पण रख दिया। अब इसका क्या करना आपको, दर्पण में देखने पर क्या प्राप्त होता है। आपको ऑप्शन में दो ऑप्शन तो आपको देखते ही कट जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही आपको ऑप्शन मिलेंगे। अब इसका देखते हैं, तो दर्पण में क्या हो जाएगा, ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी। इसको देखेंगे दर्पण में दिया क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा,
ये इधर आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा पहले दोनों में। और जो h है वो क्या आ जाएगा, पहले आएगा, ऐसी आपकी आकृति मिलेगी, ये दोनों पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार आपको देखने को आकृति मिलेगी, जो भी आकृति ऐसी मिले आपको उस पर क्या कर देना, आप टिक कर देना। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर कुर्सी के अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% एवं 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 रुपए है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपको कुर्सी का मूल्य दे रखा है, कितना है, 2000 है, छूट कितनी दे रखी है आपको, 20% है, तो 20 को क्या करेंगे, छूट का मतलब क्या होता है, किस में से हो रही है छूट, 100 में से 20% हो रही है, तो इसको 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 बटा 100, और यहां से 10% छूट यानी 90 बटे 100। इन दोनों को 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो ये गई, 1 जीरो ये गई, कट गई। अब कितना बच गया, 20 इंटू 9 72, इन दोनों का आपस में 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1440 रुपए उसको चुकाना पड़ेगा। ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा और ऑप्शन से हो जाएगा। एक आता आपका रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, उसको किस प्रकार हल करोगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। ऐसे आपको क्वेश्चन मिल रहा है, और क्या पूछा, ए किस प्रकार से डी से संबंधित है। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में देखते ही क्या करना है कि जो से क्वेश्चन पूछता है डी से, इसको काट देना है, इससे आपको रिलेशन नहीं बताना है। रिलेशन किसका बताना है, एक का। आपके सामने समस्या आती है कि एक का रिलेशन बताइए, डी का बताइए, तो हमेशा ध्यान रखना जो से संबंधित आता है, डी से, बी से, ए से, तो वो से वाला आपस कट जाएगा और यहां से किसका बच जाएगा, एक का। ठीक है, तो आपको ए का रिलेशन बताना है, ना कि डी का। एक बात क्लियर हो गई कि आपको डी से रिलेशन नहीं बताना, से जो भी आए उसको काट देना है। जैसे मान लीजिए मोहन से, रोहन से, सोहन से, तो ये से वाला है वो आप कट जाएगा, और जो आपसे पूछा है उसका रिलेशन बता देना है। सबसे पहले जो आपका दे रखा है क्वेश्चन, उसका क्या बनाएंगे हम, डायग्राम। डायग्राम से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो क्या पूछा है, ए बी की बहन है, बी की बहन कौन है, बी की बहन ए है, तो ए क्या हो गई ऐसे, महिला या लड़की है। सी, सी क्या है, बी की माता है, तो ई बी की मां क्या है, सी, तो ये इसकी भी तो मां हो गई ना, सही है। डी सी का पिता है, सी, ये सी है, इसका पिता कौन है, डी। तो कहने का मतलब है ए और डी में क्या रिलेशन हो गया, ये इसका क्या हो गया, नाना हो गया। अपनी मां का पिता क्या लगता है आपका, नाना। ठीक है, अब आगे क्या है आपका, ई, ई है वो क्या है, डी की माता है। ई है जो आपकी डी है, इसकी मां है, किसकी मां है, ई की। तो डी की माता कौन होगी, ई, और पिता कौन हो गया, सी का पिता डी है, और डी की मां कौन होगी, ई। तो आपको रिलेशन किससे पूछा है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है। अब यहां देखना, ये डी तो क्या निकल गया है आपका, नाना या दादा। दादा कब आएगा, जब आपके सामने ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन में देखते हैं दादा आ रहा है, नाना नहीं। और ऑप्शन ए क्या है, यहां से आपकी डी तो क्या हो गया आपका, पुरुष हो गया, और ए क्या है, महिला है। तो ए में क्या आ जाएगा आपका, इसकी बहन है, तो ये देखना इसकी, ये क्या हो जाएगी, दोहिती। दोहिती को क्या बोलते हैं, नातिन
लेकिन ऑप्शन में नातिन है नहीं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका पौत्री दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आपका क्या आ जाएगा करेक्ट, ग्रैंड डॉटर। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे दिया, ए का बी में रिलेशन है और सी का डी में बताना है। इसको ए मान लिया, ये बी है, तो ए का रिलेशन बी में किस प्रकार है, और ये सी है, सी का डी में किस प्रकार रिलेशन है, तो यहाँ बताना है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, यहाँ एच कितने पर है 8, एस कितना है 19, जे कितना है 10, एल कितना है आपका 12, एन कितना है 14, क्यू कितना है 17, ओ 15, 13 पर क्या है एम। अब आपके सामने एक समस्या आ रही है क्या, कि यहाँ 8 है या 19 है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको क्वेश्चन मिलेगा दोनों को अंकों को जोड़ के योग कितना हो जाए 27, तो इन दोनों को जोड़ा 8 को और 19 को कितना हो रहा है 27, 10 और 17 27, 12 और 15 27, 14 और 13 27, डी कितने पर है 4, एफ कितने हैं 6, एच 8 और जे कितने पर है 10। अब इन सब में क्या जोड़ना आपको कि 27 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा 23, यहाँ 21 और ये 19 और ये 17, 23 पर क्या आता है आपका यू वी डब्ल्यू, 21 पर क्या आता है यू, 19 पर क्या आता है एस और 17 पर क्या आता है आपका क्यू, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डब्ल्यू यू एस क्यू। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और आपको आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आता है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछता है। यहाँ से आपको कोई दर दे रखी है आपकी 5%, दर दे रखी है 5%, और आपको एस सी आई और एस आई में अंतर कितना दे देगा आपको 25। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे, आप ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 9,000, सेकंड में दे रखा आपको 10,000, ऑप्शन थर्ड में दे रखा आपको 15,000 और ऑप्शन फोर्थ है आपका 8,000। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले जो आपस कट रहा है वो आपको लेना है, पहले लेना है 8,000 भी कटेगा और 10,000 भी, तो सबसे पहले हम ट्राई किस पर करेंगे 10,000 पर, 9 पर नहीं करेंगे क्योंकि 9 कहीं ना कहीं कटेगा नहीं, क्योंकि आर 5% है, 5% निकालेंगे तो पॉइंटों में आंसर आएगा जो आपको लेना नहीं है। 10,000 की बात करते हैं, इसके भी दो मेथड है, एक तो आप बेसिक से करोगे तो बेसिक से बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे होगा, पहले तो निकालोगे आप इसका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज निकालने के बाद में आप क्या करोगे इसका सरल ब्याज निकालोगे, फिर दोनों का अंतर घटाओगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। एक डायरेक्ट मेथड है कि 10,000 आपका है मूलधन, 5% निकाल लो, 2 0 से 2 0 कितना आ गया 500, ये केस का आ गया फर्स्ट साल का, एक साल का। दूसरी साल का निकालने के लिए इसका 5% करेंगे तो कितना जाएगा 25। अब देखना क्या है, जो आपका ये 2 वर्ष का है इसका कोड क्या होता है 2 और 1, 2 और 1। कोड में क्या करना है, अगर आपको अंतर पूछता है यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज, ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का 1 वर्ष का ब्याज दोनों में क्या होता है समान होता है, तो इसलिए ये तो क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, और जो दूसरे वर्ष का है कितना 25 वो क्या हो जाएगा आपका अंतर हो जाएगा, तो सी आई और एस आई का अंतर कितना हो गया 25। क्या ये दो मैच हो रहे हैं आपके क्वेश्चन से, ऑप्शन क्या हो रहा है 2 यहाँ से मैच होगा, तो ऑप्शन 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन लेकर, तब तक थैंक यू।